एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि आपने सारे प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि ये प्लेलिस्ट थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी अनोखी है। जेनविनली जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो पूरे के पूरे एक चैप्टर पढ़ाते हैं, बट मैंने एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपको एक चैप्टर की अकेली प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक अलग अलग वीडियो डली है। और हर एक टॉपिक को पहली बात मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है, दूसरा हैंड रिटन नोट्स दिया है, तीसरा उसी से पढ़ाया है जो लिख के दिया है, चौथा उसमें फैक्ट्स है, ट्रिक्स है, एक भी पॉइंट एनसीईआरटी की छुटी हुई नहीं है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। तो टेंथ वालों के लिए तो और बेस्ट, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता कहाँ है, 10th तक देखे तो उनका तो दायरा ही एनसीईआरटी, उसके आउट कभी वो जाते ही नहीं है। तो आई होप सो कि ये आपको हेल्प कर रही हो। साथ ही साथ एक और चीज़, एक तो मैंने कंसेप्ट दिया, ट्रिक दिया, फैक्ट्स दिया, हैंड रिटन नोट्स दिया, बट वन थिंग विच इज़ एक्स्ट्रा इन दिस कि जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे तुम्हारे बुक में वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। सारे के सारे वीडियोस में जो भी लाइफ प्रोसेस का देखोगे अगर प्लेलिस्ट का, तो सारे के सारे वीडियोस को खोल के देखना। मैं पहले सारे टॉपिक्स को क्लियर करती हूँ, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करती हूँ, तुम्हें समझाती हूँ और फिर कुछ होमवर्क के बेसिस पे देती हूँ। तो आई होप सो कि वीडियोस आपकी तक पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। तो अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो लेट गेट स्टार्टेड फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ द लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी और आप इसको अच्छा से पढ़ो, क्योंकि 10th की स्टार्टिंग डिटेलिंग होनी चाहिए, एट द एंड फास्ट वे में सारा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो अपने जड़ को मजबूत बनाओ बाय हेयर। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड। एक्सक्रीशन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पूरी प्रोसेस क्या होती है। पहली होती है इजेशन, जिसमें हम लोग लेते हैं, देन होता है क्या, एब्जॉर्प्शन या फिर बोलो डाइजेशन। पहले तुमने जो खाना खाया, फूड पार्टिकल्स खाए, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे, टूटने के बाद वो एब्जॉर्ब्ड होंगे, तुम्हारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो एसिमुलेट होंगे, मतलब जो तुमने खाना खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उस खाना से उनको हम लोग आउट ऑफ द बॉडी ले जाएंगे, और उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हमने इजेशन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, ये सब कंप्लीट कर लिया। लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ इजेशन मीन्स एक्सक्रीशन। हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में डेवलप्ड होता है उनको आउट ऑफ द बॉडी कैसे पहुंचाए। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उनके बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है, वो प्रोसेस जिससे हम लोग वो वेस्ट प्रोडक्ट को आउट ऑफ द बॉडी ले जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। जैसे हमारे बॉडी में लिक्विड वेस्ट जो होता है वो यूरिन की मदद से निकलता है, तो हम लोग ये चीज़ यूरिन के फॉर्म में निकलता है, और कई सारे ऑर्गेनिज्म में यही यूरिन जो है वो एमोनिया के फॉर्म में निकलता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। अब ये क्यों नहीं हमारे बॉडी में एमोनिया के फॉर्म में निकलता है, यूरिन के फॉर्म में या यूरिक एसिड के फॉर्म में क्यों निकलता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। एक बहुत बड़ी फैक्ट बताती हूँ ये। जब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स की बात करो जो पानी में रहते हैं, उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एमोनिया के फॉर्म में ही रिलीज़ करते हैं, क्योंकि एमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर कंटेन कर सके, इसीलिए वो एमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिन में। ठीक है, इसीलिए बस यही अंतर होता है दोनों में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस में कैसे सिक्रीशन प्रोसेस चलता है, कैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकालते हैं और एक जगह लाके इकट्ठा करते हैं। ठीक है, देखो ह्यूमंस में ना हमारे ये सारे काम करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन बना हुआ है, वो क्या है, किडनी। एक बीन देखो, राजमा खाओगे ना, राजमा खाओगे, वो उसी के शेप जैसा हमारे बॉडी के अंदर एक इंटरनल ऑर्गन है, और वही किडनी जो है वो 2 गो है, और दोनों क्या करती है, दोनों वेस्ट प्रोडक्ट को जमा करती है अपने अंदर, फिर उसको एक पाइप के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है। अगर तुमको वॉशरूम जाना हो, एक टाइम पे तुमको वॉशरूम लगा बट यू आर नॉट एबल टू गो, तुम कहीं बाहर हो, तो तुम उसको रोकते हो,
तो वो रोकने का काम और फिर बाद में जाके उसको करते हो, तो वो रोकने और कैपेसिटिंग जो होता है, जो तुम्हारे बॉडी में कुछ देर तक उसको रोक के रखता है तुम्हारे यूरिन को, तो दैट इज़ कॉल्ड, जो वो चीज़ काम करता है उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट था विच इज़ यूरिन, उसको किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने के लिए कौन लेके आता है? एक पाइप लेके आता है। उन दोनों के बीच में एक पाइप जुड़ा रहता है जो यूरिन को किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आता है। ब्लैडर क्या है? वो जगह जहाँ पे यूरिन रहता है, जहाँ पे यूरिन रहता है। अगर तुम बाहर हो तो तुम वॉशरूम जाना स्किप कर देते हो, तो तुम्हारी यूरिन थोड़ी ना ऐसे ही आउट ऑफ द बॉडी निकल जाएगी। नो, इट विल स्टोर्ड इन योर बॉडी एंड एट द टाइम, जब वो टाइम आएगा जब वो स्टोर नहीं कर पाएगा, वो ऑटोमेटिकली तुमको प्रेशराइज करेगा और यू विल गो फॉर द वॉशरूम। ठीक है, तो किडनी क्या हो गया? किडनी प्योरीफाइंग मटीरियल है या प्योरीफाइंग ऑर्गेन है, जो प्योरीफाई करता है ब्लड्स को, उससे वेस्ट मटीरियल को लेता है, फिर उसको यूरिन में कन्वर्ट करता कौन है? लीवर। लीवर का काम होता है क्या चीज़? वो जो वेस्ट मटेरियल है अमोनिया को यूरिन में कन्वर्ट करना, यूरिन में कन्वर्ट करना, और फिर यूरिन को लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर में कौन? यूरेटर। कौन लेके आता है? यूरेटर। और फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है, और जब उसको आउट ऑफ द बॉडी निकालना होता है तो वो एक छोटी सी नली के थ्रू क्या होता है? आउट ऑफ द बॉडी निकलता है, विच इज़ कॉल्ड द यूरेथ्रा। ठीक है, अब और एक चीज़, अब वो ब्लड को प्योरीफाई करता है तो कुछ पाइप ब्लड लेके आती होगी किडनी के पास, आती होगी, और दोनों आती होगी, आर्टरी और वेन दोनों, क्योंकि एक का काम हुआ अनप्योरीफाइड ब्लड को लेके आना, तो दूसरे का काम हुआ जो प्योरीफाइड हो गए ब्लड, सारा उनसे गंदगी निकाल के उनको लेके जाना। तो रेनल आर्टरी और रेनल वेन होता है। आर्टरी हुआ क्या? जो लेके आया, वहाँ पे वो प्योरीफाई हुआ, और फिर वेन का काम क्या हुआ? वो प्योरीफाइड ब्लड को लेके चले जाना। ठीक है, तो याद रखना, आर्टरी को हम लोग यहाँ पे रेनल आर्टरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि किडनी को एक दूसरा नाम से जाना जाता है रेनल, तो दैट्स वाई वी कॉल द रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। ठीक है, अंडरस्टूड। अब किडनी के अंदर प्योरीफाई करने के लिए एक अलग सा ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या? एक फंक्शनल यूनिट है। वो पूरी प्योरीफिकेशन जो होती है ब्लड की ना, ब्लड से गंदगी को निकालना, फिर उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना, वो प्रोसेस तो बाद की है, पहले तो वो प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो वो प्योरीफिकेशन किडनी के अंदर एक उसका ऑर्गन करता है नेफ्रॉन। वो बोलता है ना, घर तो दिख रहा है बट घर के अंदर रहने वाले लोग काम करते हैं, घर तो बस खड़ा कर दिया है। तो दैट सेम थिंग, किडनी तो ऑर्गन है, वो थोड़ी ना काम कर रहा है, उसके अंदर एक ऑर्गन है जो काम करता है और हमारे ब्लड से प्योरीफिकेशन करता है, और वो ऑर्गन का नाम है नेफ्रॉन। इसी को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन इज कंपलसरी, याद कर लो। हु इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का अलग अलग पार्ट याद कर लो। पहला ग्लोमेरुल, उसके बाद क्या? बाउमन कैप्सूल, एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जो फिल्टर्ड जिससे जो भी गंदगी निकली ब्लड से उसको छन्नी की तरह छानता है ग्लोमेरुल, क्योंकि ये छन्नी होता है। ब्लड आए वहाँ पे कैपिलरी है, जो गंदगी है ये ग्लोमेरुलल, उसको क्या हुआ? ग्लोमेरुलस उसको छाना और छान के एक बाउल में कलेक्ट कर लिया, जिसको बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। फिर वो बाउमन कैप्सूल जो बाउल में कलेक्ट कर लिया, वहाँ से ब्लड होते होते लूप ऑफ हेनरी से होते होते कहाँ पहुँच जाती है? कलेक्टिंग डक्ट तक। ठीक है, यहाँ पे जितनी प्योरीफिकेशन होनी थी हो गई, बट वाटर की प्योरीफिकेशन कलेक्टिंग डक्ट में होती है। समझ आया? ये होता है। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने देता है, एक्सक्रीशन का भी डायग्राम बना देता है, दोनों डायग्राम को प्रॉपर्ली याद कर लेना। तो नेफ्रॉन में हमने क्या देखा कि एक छन्ना होता है जो छानता है, और प्योर, देखो यहाँ से आया रेनल आर्टरी, अनप्योर्ड ब्लड को लेके उसको छाना और उससे फिल्टर्ड किया जो भी गंदगी थी। जैसे चाय छन्नी को छानते हो ना, तो ऊपर में कुछ मटेरियल रह जाता है, तो वो मटेरियल को रखा अपने पास ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड फ्रॉम द रेनल आर्टरी, और फिर उसको वापस कहाँ से भेज दिया? उसके वापस भेज दिया जो प्योरीफाइड ब्लड था। उसके बाद वो अनप्योरीफाइड ब्लड्स को कैरी करके, या वेस्ट मटेरियल को कैरी करके लेके कौन गया? बाउमन कैप्सूल लेके गया, लूप ऑफ हेनरी से उसको पास आउट करके कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा, और अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुआ? वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई। ये पूरे प्रोसेस में तुम देख रहे हो साइड में क्या खड़ा है, साइड में अलग अलग
ये देख रहे हो साइड साइड में अलग अलग वेसल्स घूम रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स ही है। और ये ब्लड वेसल्स क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मान लो गलती से कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल चला गया जो हमें नहीं देना था, तुम यहाँ से अब्जॉर्ब कर सकते हो। कई बार ज़्यादा पानी चला जाता है लेकिन तुम्हारी बॉडी को उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो पानी हमने अब्जॉर्ब कर ली, सॉल्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, NaCl अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनीथिंग यू कैन, ठीक है, इस तरह चलता है। और एक बार जब यहाँ से होके कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच गया, ब्लड प्योरीफाई हो गया और यहाँ से वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच गया यूरिन के फॉर्म में, तो फिर यूरिन के फॉर्म में पहुँच गया तो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है यूरेटर की मदद से, फिर ये पहुँचता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर आउट ऑफ द बॉडी जाता है यूरेथ्रा में, ठीक है। तो किडनी, अब ये मैंने सब बता दिया। अब यहाँ सुनो, किडनी क्या है? एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, मतलब राजमा जैसा ऑर्गन है। 2 किडनी प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। हमारे बॉडी को फिल्टर करने के लिए काम आता है। इट टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट, इट ब्लड में जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम किडनी का इस्तेमाल करते हैं। यूरेटर की इस्तेमाल किया जाए तो यूरेटर क्या करता है? किडनी से वो यूरिन को, यानी कि अनवांटेड सब्सटेंस को लेके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आता है कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है किडनी से कौन? यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। और यूरेथ्रा क्या करता है? कलेक्ट यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, उन यूरिन को कलेक्ट करता है जो आउट ऑफ द बॉडी उसको एक्सपेल आउट करना है। ये तो तुम ह्यूमन्स में समझ गए। अब प्लांट्स में ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है? पहली चीज़, प्लांट्स अलग अलग फॉर्म के थ्रू अपने गंदगी को बाहर निकालते हैं। एक तो गैसेस वेस्ट, जो भी वेस्ट गैस के फॉर्म में है, जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो O2 रिलीज़ करते हैं जो उनका कोई काम का नहीं है, तो वो O2 आउट ऑफ द बॉडी कैसे निकालते हैं? स्टोमेटा की मदद से। तो जितने भी गैसेस वेस्ट होते हैं वो किसकी मदद से आउट ऑफ द बॉडी निकालते हैं? स्टोमेटा। कुछ वेस्ट वो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में निकालते हैं, जैसे कि पत्ते झड़ा दिए, जो पत्ते ख़राब हो गए थे, कुछ छाल उतरवा दिए, इन सब फॉर्म में वो भी अपना वेस्ट क्या करते हैं? एक्सपेल आउट करते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है अपने वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ द बॉडी ले जाने का। गम्स एंड रेजिन, कभी कभी देखना कुछ पेड़ से कोई लिक्विड फॉर्म निकल रहा है, गम टाइप निकल रहा है, वाइट निकल रहा है, उसको काटोगे तो वो हो गया उनका वेस्ट मटेरियल निकालने का जरिया, ठीक है। और सराउंडिंग सॉइल में भी कुछ मटेरियल्स को वो छोड़ देते हैं, जो सॉइल में रह जाता है, रीट्रीट होके वो सॉइल को नर्सिफाइड करता है, जिससे वो ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यही है पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन बींग्स में, जिसमें हम लोग का किडनी हेल्प करता है, उसके अंदर का फंक्शनल यूनिट हेल्प करता है विच इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जब फिल्टर्ड कर देता है ब्लड को और अनवांटेड अनप्योरीफाइड थिंग्स को यूरिन में कन्वर्ट करके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देता है, फिर यूथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी ले जाता है। प्लांट्स में गैसेस वेस्ट जो है वो एक्सपेल आउट किया जाता है स्टोमेटा के हेल्प से। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट भी किया जाता है, जैसे कि ये सेडिंग ऑफ लीव्स। साथ ही साथ गम्स एंड रेजिन के फॉर्म्स में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोल रहे हैं गम्स और रेजिन की मदद से भी प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट को आउट ऑफ द बॉडी ले जाते हैं, ठीक है। और सराउंडिंग सेल में कुछ टाइप्स के वेस्ट मटेरियल छोड़ देते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जिससे प्लांट्स की फर्टिलिटी बनी हुई रहती है और जिससे खाद अच्छा होता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोइंग अच्छा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें अच्छा मुझे लगा होगा आपको अच्छा से समझ आ गया एक्सक्रीशन टॉपिक, ठीक है। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक कर देना। सिर्फ वीडियोस देख के मत बंद करना, पूरी वीडियोस देखो, समझो, समझ आएगा कि मैंने कैसे समझाया है। एंड इवन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।